बुलाने जा रहे हैं हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर बाघ बहरा, छत्तीसगढ़ की आन बान शान की पहचान, जो लगातार हमें ये किसान के बेटे भी हैं और हर चीज जमीन से जुड़े हुए ऐसे जाबाज लीडर माननीय सम्माननीय हमारे तोषण लाल साहू जी लगातार हमें बरछा फोरम की सारी गतिविधियों को जानकारी देते हुए एक एक चीज की जानकारी देते हैं। तो हम बुलाने जा रहे हैं माननीय सम्मानित तोषण लाल साहू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोरदार स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत जोरदार स्वागत है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आइए सर, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आज हमारे जितने भी सुबह की सेशन में जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी है, सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, बरछा फोरम के बारे में हम भली भांति सभी अवगत हैं और बरछा फोरम ही एक ऐसा हमारे लिए एक हथियार है जिसके माध्यम से हम हर किसान, हर मजदूर, हर व्यापारी से हम मिल पा रहे हैं और कहीं न कहीं जरिया होना चाहिए। हालांकि देखो, हमारे भारत में कई ऐसे जैविक खेती का प्रोडक्ट देने वाले बहुत सारे कंपनियां हैं, पर एक एनजीओ संस्था के तहत हम गांव तक के, एक किसान तक के जो हम बरछा फोरम को लेके जा रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। किसान भाई बरछा फोरम एक एनजीओ संस्था के माध्यम से आए, उसको सुनने के लिए तैयार भी होते हैं और बकायदा हम लोग बढ़िया से उसका बैनर वगैरह लगाते हैं। बैनर लगा करके अब आज तो हम लोग समय समय पर प्रोजेक्टर को लेकर के भी किसान भाई को उसको हम दिखा करके भी हम बहुत बेहतरीन जानकारी बरछा फोरम के माध्यम से दे रहे हैं। तो आज जो है इतनी बेहतरीन हमारे पास सिस्टम बरछा फोरम का है जिसको लेके हम जा रहे हैं, लेकिन कई लोग आज भी देख रहे हैं इतनी बेहतरीन हम लोगों को बरछा फोरम का जो एनजीओ संस्था मिला हुआ है, जिसके माध्यम से हम किसान भाई को बेहतरीन तरीके से जानकारी देने की बात है और बहुत अच्छी आय अर्जित भी कर सकते हैं। इसमें बोनस जो दे रही है, इससे हम बहुत आय अर्जित कर सकते हैं। जो किसान जो है लोगों को यदि प्रेरित करते हैं जैविक खेती के प्रति, तो वहां से भी बेहतरीन आय अर्जित कर सकते हैं। तो हमारा मिशन है, आप सभी जानते हैं, जहर मुक्त खेती, ये हमारा मिशन है साथियों। और जितने भी हमारे भारत में जो व्यक्ति आज रासायनिक चीज से उत्पादन किए हुए जो अनाज को खा रहे हैं, इसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन कुछ नहीं मिल रहे हैं, ये हमारा बीमारी का कारण है। तो हमारा मिशन क्या है? स्वस्थ भारत मिशन, मतलब हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। और जितनी भी हमारे भारत में जो जहरीला खेती हो रहे हैं, वो जहरीला खेती न करके जैविक खेती करे। तो हमारा जहर मुक्त खेती हमारा अभियान है। तीसरा हमारा अभियान है, जितनी भी आज बेरोजगार लोग हैं, आज पढ़े लिखे लोग निकल रहे हैं कॉलेज से, हर साल लाखों व्यक्ति पढ़ लिख करके निकल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है नौकरी दे नहीं पा रही है। ऐसे लोगों के लिए सुनहरा अवसर है ये हमारा आशा किरण और बरछा फोरम। ऐसे लोग जहर मुक्त खेती और स्वस्थ भारत मिशन और हमारा स्वरोजगार भारत, ये तीनों मिशन को लेकर के यदि आज के नौजवान पढ़े लिखे लोग यदि यहाँ पर आ जाते हैं साथियों, तो बहुत बड़ा काम होगा। और जो विजन है, जो मिशन है, ये इसमें हम कामयाब हो सकते हैं और हर व्यक्ति यहाँ पर अच्छी एक मेहनत करके एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आज हम जो है देख रहे हैं, इतनी बढ़िया प्लेटफार्म होते हुए भी मैं कई लोगों को समाज में देखा हूं साथियों, कई लोगों को देखा हूं जो अपने आप को, कर्म को कम प्राथमिकता देते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और कई लोग कुछ भी कहते रहते हैं। अब हमको भाग्य, हम थोड़ा सा आज हम टॉपिक भाग्य के बारे में बताते हैं। लोग जो बैठे रहते हैं भाग्य के भरोसे में, आखिर है ये भाग्य क्या चीज है और किसी का भाग्य रूठा क्यों होता है? अब किसी का भाग्य रूठ गया तो उसको कैसे करके हम उसको कर सकते हैं? तो मैं समाज के बीच में देखने को मिला है, कई लोग बोलते हैं यार क्या करूं, मेहनत तो पूरी करता हूं पर मेरा भाग्य साथ नहीं देता। कई लोगों को कहते मैं यही सुना हूं, मेहनत तो करता हूं पर मेरा भाग्य साथ नहीं देता। या कई लोग ऐसा भाग्य लेके कि मैं पैदा हुआ हूं
जो भी काम करता हूँ सब बिगड़ जाता है। मतलब जन्म लिया है तब से, मतलब ऐसा भाग्य लेके पैदा हुआ कि जो भी काम करता हूँ बिगड़ जाता है। ऐसी कई लोगों को कहते सुनने में आया है साथियों, देखा भी हूँ समाज में ऐसे कई लोग हैं। इसके अलावा कई लोग यही बोलते हैं किस्मत फूटी हो तो काम करने से क्या मतलब, किस्मत फूटी हो तो काम करने से क्या मतलब। और कई लोग ये बोलते हैं हमारे नसीब में जो लिखा होगा, नसीब में जो लिखा होगा उसको तो भुगतना पड़ेगा। ये कई लोगों को सुनने में आया है। मतलब जो हर चीज को किस्मत और भाग्य के ऊपर ढाल देते हैं। अब बताओ साथियों, ये भाग्य रुकता क्यों है? क्या हम जो काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वास्तव में वो विफल हो जाता है क्या? तो ये क्या हम भाग्य को कर्म से नहीं बदल सकते? तो इसको आज हमको समझना होगा, ये आखिर भाग्य क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। आज देखो, कोई भी हम काम करते हैं साथी, कोई भी काम करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। कोई काम करते हैं उसका फल मिलता है, उसका परिणाम जरूर मिलता है। कोई काम निष्फल नहीं होता, हर काम के पीछे कहीं कहीं फल मिलता है। और बिना कारण के कोई काम नहीं होता, हर काम के पीछे कहीं कहीं कारण होता है। तो उसी को हमको समझने की जरूरत है, ये भाग्य क्यों रुकता है। अब इसको हम मैं बताता हूं। कुछ काम जो ऐसा होता है जो तुरंत परिणाम देता है, जैसे घर में महिला जो है चाकू से कहीं सब्जी काट रहे हैं, मान ले अचानक कहीं चाकू मतलब हाथ कट गया, तो हाथ कट जाने से तुरंत खून निकलता है। तो वो ये तुरंत मतलब खून निकलना मतलब कुछ काम ऐसा होता है जिसका परिणाम तुरंत दिखाई देता है। लेकिन कुछ काम जो है करने से देर से फल मिलता है। वो कैसे मिलता है उसका, जैसे कि कोई भी बीज हम जमीन में हम डालते हैं तो वो बीज जो है अंकुरित होते हैं, फिर उसका पेड़ बनता है। पेड़ के बाद जब छांव का आनंद लेते हैं या वो पेड़ का फल का आनंद लेते हैं तो ये बहुत समय लगता है। कुछ परिणाम जो होता है काम का परिणाम तुरंत दिखाई देता है, जैसे कि चक्कू लगना, हाथ से खून निकलना तुरंत हुआ। अब कुछ परिणाम ऐसा होता है, जो कुछ फल ऐसा होता है जो बहुत लंबे समय के बाद मिलता है। जैसे कि बीज को जमीन पे रोपना और उसके बाद उसका छांव का, उसका फल का आनंद लेना। ये कुछ काम का परिणाम प्रत्यक्ष होता है। मान लीजिए किसी के पीछे कुत्ता पीछे पड़ जाता है तो किसी व्यक्ति का भागना ये प्रत्यक्ष होता है। लेकिन कुछ काम, कुछ ऐसा चीज हो जो अप्रत्यक्ष होता है, जैसे कि किसी की अमीर के घर जन्म लेना, किसी का गरीब के घर जन्म लेना, कोई भारत में जन्म लेना, किसी का अमेरिका में जन्म लेना, ये अप्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। तो भाग्य क्या है? भाग्य जो है कोई भी काम हम करते हैं जो हमको देर से हमको फल मिलता है या विलंब से हमको उसका फल मिलता है, या कुछ काम जो है हमको समझ में नहीं आता, जो अप्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, जैसे विदेश में जन्म लेना या किसी के गरीब या अमीर के घर जन्म लेना, यही जो है भाग्य कहलाता है साथियों। जिसको हम नहीं जानते, अप्रत्यक्ष है, या कोई चीज जो है फल मिलता है वो बहुत विलंब से मिलता है, यही भाग्य है। भाग्य समझने की जरूरत, आज समझना भाग्य क्या है। भाग्य जो है हकीकत में कहीं कहीं हम अच्छे कर्म के ऊपर ही डिपेंड करता है। कर्म ही भाग्य बनाता है, क्योंकि आज हम इस जन्म में मानुष तन लिए हैं और हम जितना बेहतरीन कर्म करेंगे, हो सकता है वो कर्म का फल आज नहीं मिले। तो कुछ व्यक्ति को इस फल का जो अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल जो है देर से भले मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा। कुछ व्यक्ति को इस जन्म में अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल जो है आने वाले जन्म में भी मिलता है। इसी कारण कई बोलते हैं किसी का अमीर के घर जन्म लेना, ये कहीं न कहीं पिछले कर्म का फल है जो अमीर के घर जन्म लिया है।
लेकिन आज जो है कर्म से हम भाग्य को बदल सकते हैं। बिना कर्म के फल नहीं मिलते हैं साथियों, कर्म करना पड़ता है। कर्म करेंगे तभी फल की प्राप्ति होते है और तभी भाग्य बदलते हैं। हर मनुष्य अपना भाग्य खुद बदल सकता है, अपना अपने भाग्य के विधाता खुद हैं। कोई किसी का जीवन नहीं बना सकते, कोई किसी की भाग्य नहीं बदल सकता। अपनी भाग्य बदलना है तो खुद को कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अपने भाग्य के विधाता हम खुद हैं। तो आज से भाग्य के भरोसे कभी मत बैठ। कर्म ही प्रधान चीज है। कर्म करेंगे तभी हमको फल मिलेगा साथियों, अन्यथा हमको फल कभी नहीं मिलेगा। मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करने से हम लोग कभी विजेता नहीं बनेंगे, क्योंकि हम सब जीतने के लिए आए हैं। हर 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 व्यक्ति यहाँ पर आए हैं आशा किरण में, जो बर्छा फोरम के माध्यम हम जीतने के लिए आए हैं, हम विजेता बनने के लिए आए हैं, हम अपनी सपना पूरा करने आए हैं। भाग्य के भरोसे से हमको बैठना नहीं है। भाग्य के भरोसे आलसी लोग बैठा करते हैं। तो आज कभी कभी जो शब्द का प्रयोग करते हैं, मेरी किस्मत फूटी है, क्या भाग्य लेके पैदा हुआ हूँ, जो साला कोई भी काम करता हूँ बिगड़ जाता है, ये जो हम कहते हैं ना, ये गलत बात है। वो तो परमात्मा जो भी हम जैसा भी है, चाहे गरीब के घर जन्म लिए, चाहे अमीर के घर, चाहे भारत में जन्म, चाहे छत्तीसगढ़ में कहीं भी जन्म लिए हो, वो कर्म करने से हम अपने, मैं देखा हूँ कई उदाहरण देखा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एग्जाम्पल, इब्राहिम लिंकन का उदाहरण, अब्दुल कलाम का उदाहरण, कौन नहीं जानता। इन लोगों को देखो, ऐसा नहीं कि ये लोग अमीर के घर में पैदा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर, ये आप सब जानते हैं। इसका जीवनी पढ़ेंगे तो उससे कहीं बेहतर हम लोग हैं साथियों, उससे बेहतर है। उन तो बहुत परिश्रम, कठिनाई, गरीब के घर जन्म लेके संघर्ष किया, मेहनत किया, और आज कहां से कहां पहुंच गए, ये आप और हम सब जानते हैं। इसी कारण बता रहा हूं, हमारा जो भाग्य है ना, कहते हैं ना, भाग्य क्या, भाग्य पसीना पीता है। जो मेहनत करता है, कर्म करता है, पसीना निकलता है, तब भाग्य की प्राप्ति होती है। हम लोग शास्त्र पुराण में पढ़े हुए हैं। शास्त्र पुराण में क्या आप सभी जानते हैं, देवता क्या पीते हैं, अमृत, और राक्षस मदिरा पीते, ये हम शास्त्रों में पढ़े हुए हैं। योगी जो होता है ना, वायु पीता है, अग्नि जो है घी पीती है। इसी प्रकार से ये जो भाग्य है वो पसीना पीता है, और जो पसीना पीता, तो पसीना कहां से आएगा, कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, तब भाग्य की प्राप्ति होगी। तब हमारा जो, जब भाग्य भाग्य जब मिलता है, कब हम यहाँ काम कर रहे हैं साथियों, 12 घंटा ही तो आदमी काम करता है। 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, इसे 6 घंटा तो सोने के लिए बनाया गया है ना। बाकी समय आप काम करेंगे, बाकी 6 घंटा सोना हर व्यक्ति को जरूरी है। तो हम 12 घंटा, 15 घंटा काम कर सकते हैं, लेकिन जितना हम काम करते हैं, आज जैसे हम बर्छा फोरम को लेके जाते हैं, यदि दिन भर में हम 4 व्यक्ति को बताते हैं, 4 व्यक्ति को हम प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, 4 व्यक्ति को पूरा हर प्रोडक्ट की जानकारी दिए, और 4 व्यक्ति में 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति जो भी खरीदी किए, ये तो हम मेहनत किए, उसका फल है। लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे नीचे में है, मान के चल 10 व्यक्ति, यदि जैसे हमारे मेरे नीचे में जैसे रामेश्वर दीवान काम कर रहे हैं, तेजन चंद्राकर काम कर रहे हैं, डॉक्टर मलिक काम कर रहे हैं, नंद कुमारी काम कर रहे हैं, ये जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, वो यदि काम करें, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं गया हूँ, वो अपने होके 8 घंटा अपने लिए काम कर रहे हैं, नंद कुमारी 8 घंटा अपने लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर मलिक अपने लिए काम कर रहे हैं, और मैं 12 घंटा मैं अपनी अलग काम कर रहा हूँ। तो मैं 12 घंटा में जो भी रिजल्ट आया, वो तो 100-200, यदि मैं 2 ज्वाइनिंग कर दिया, यदि 2-2 हजार का, तो जरूर है कि मैं लेफ्ट राइट 2-2 हजार किया, तो मेरा 400 रुपया का भी इनकम बन गया। लेकिन रामेश्वर 2 ज्वाइनिंग लाया, नंद कुमारी लेके आए, डॉक्टर मलिक अपने लिए 2 ज्वाइनिंग किया, तो ये सब यही भाग्य हुआ। मैं मेहनत कहीं न कहीं किया हूँ। मैं रामेश्वर दीवान के साथ मेहनत किया, नंद कुमारी के साथ मेहनत किए, डॉक्टर मलिक के साथ मेहनत किया, तो आज मैं कहीं भी एक जगह काम करता हूँ, 12 घंटा काम करूंगा, उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो तो मेरा मेहनत का है। लेकिन रामेश्वर और डॉक्टर मलिक जो काम करके इनकम कर रहे हैं, उससे जो इनकम आएगा वही मेरा भाग्य है। अब समझना साथियों, भाग्य
उसका फल के भाग्य का फल इतना होता है, जब कर्म के साथ भाग्य जुड़ जाता है ना, तो आदमी छोटा मोटा इनकम नहीं करता, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख इनकम करते हैं जब भाग्य साथ देता है। तो भाग्य साथ कैसे देगा? पहले आपको कर्म करना पड़ेगा, अपने जैसे लोगों को बनाना पड़ेगा, तब कहीं आप बहुत बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं, तब अपनी सपना को पूरा कर सकते हैं। तो हमको कभी भी साथियों भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। भाग्य के भरोसे मैं अधिकतर लोगों को देखा हूँ, आलसी जो लोग होते हैं ना, यही लोग बैठे हैं। अभी तो आलसी लोग तो अभी सो के भी नहीं उठे हैं जी। आप लोग तो बेहतरीन व्यक्ति हो, कर्मशील व्यक्ति हो, जो टाइम टेबल को समझते हो। 7 बजे जूम मतलब 7 बजे आप अपडेट होकर के आ जाते हो। तो कर्म ही प्रधान चीज है, कर्म से बड़े दुनिया में कुछ नहीं है। यदि बेहतरीन मुकाम हासिल करना चाहते हो ये दुनिया से तो जाना सबको है, लेकिन ऐसा कुछ काम करके जाए जिससे दुनिया देखे, हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम ले, हमारा पीढ़ी जो है नाम ले, ये मेरा दादा था, ये दादा ने इतना काम करके इतना बनाया है, ये मकान बनाया, ये जमीन खरीदा, इतना बड़ा प्रॉपर्टी हम लोगों के लिए हमारे दादाजी दे के गए। हम तो वही चलेगा। और अच्छा कर्म किए रहेंगे तो आने जहां भी हम दुनिया से जाएंगे तो अगला जन्म होगा, अच्छी जगह होगा। ये तो सब कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों, हम जो कर्म करेंगे ना, अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलता है, हम बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल बुरा मिलता है। ये जो है ना, ये जो दुनिया को रचाया है, दुनिया की सृष्टि को चला रहे हैं, वो परमात्मा देख रहे हैं। जो अच्छा करेगा तो निश्चित अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा करेगा उसका परिणाम बुरा निकलता है, उसको वैसी सजा देता है। इसी दुनिया में हम बुरा काम कर्म करेंगे तो उसका सजा परमात्मा हमको इसी जन्म में ही देगा, और हम अच्छा कर्म करेंगे उसका भी परिणाम हमको इसी जन्म में मिलेगा। तो साथियों, हमको कर्म करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, और अपने जैसे लोगों को बनाने की जरूरत है, अच्छे रास्ता दिखाने की जरूरत है। हम लोगों में इतना ज्ञान भरा हुआ है, हम लोगों को राह दिखा सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। नहीं तो आज के डेट में देख रहा हूँ, आज जो लोग कॉलेज से MSc BSc B.Ed करके निकल रहे हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रहे हैं, लोग पढ़ लिख करके भटक रहे हैं। पढ़े लिखे लोग मजदूरी करना नहीं चाहते, पढ़े लिखे लोग जो है कोई पर खेती करना नहीं चाहते, पढ़े लिखे लोग अच्छा खासा बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा की अभाव है, बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को गवर्नमेंट जो है नौकरी नहीं दे पा रही। ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग जो है भटक रहे हैं, और जब कुछ इनकम नहीं होता तो वो उसका माइंड भी खराब हो जाते हैं, चोरी कर रहे हैं, चपाटी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम सही दिशा देंगे, सही रास्ता बताएंगे, और जो मिशन और विजन हम आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड कंपनी का जो भी मिशन और विजन है, वो भी हमारा मिशन विजन है। और जहर मुक्त खेती, स्वस्थ भारत मिशन, स्वरोजगार भारत को लेकर के हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। और जितने भी बेरोजगार हैं, उस बेरोजगार को हम यहाँ पर लाएंगे और सभी का जीवन बनाएंगे। साथियों, इस संकल्प के साथ हमको जाना है, और वर्षा फोरम को लेके घर घर तक के, गांव गांव में एक एक किसान भाई को रूबरू कराना है, और हर किसान के घर जाएंगे, सब पढ़े लिखे लोग वहां निकलेगा, उन्हीं लोगों को स्वरोजगार देना है हम लोग। तो आज इतनी वर्षा फोरम हमारी इतनी बेहतरीन सिस्टम बनाया हुआ है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की हुई संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, किसान जहर मुक्त खेती, यही मिशन को लेकर के हम जा रहे हैं। हम किसान भाई को जाके हकीकत चीज को बताएं। पिछला खेती हम कैसे करते थे, गोबर खाद से खेती करते थे, कोई रसायन नहीं था, कोई केमिकल नहीं था, कोई जहर नहीं था उस समय। वो तो उस समय आया भी नहीं था। लोग गोबर खाद से खेती करते थे, गोबर खाद से खेती, अनाज बेहतरीन मिलता था हम लोगों को, अनाज बेहतरीन मिलता था, विटामिन मिनरल सब मिलते थे, हम खाया करते थे। उस समय हर व्यक्ति स्वस्थ रहते थे, हम छोटे छोटे थे, हम सबको याद है, सभी हर व्यक्ति स्वस्थ रहता था, कोई किसी के घर बीमार नहीं होते थे, कम उत्पादन करके भी लोग खुश रहते थे। 2-2 साल तक के पुराना धान जो है कोठी में छबाया रहते थे साथियों, पुराना चावल खाते थे, बासी खा के भी ताकतवर होते थे, नून चटनी के साथ में लोग बासी खा के भी काम पे निकल जाते थे। और हर घर में अपना, हर घर सब्जी हर घर में उत्पादन करते थे, तेल अलसी का तेल होता था, हर घर में हर चीज उत्पादन, जो भी हम खाने का चीज है, हर व्यक्ति, हर किसान अपने घर में उत्पादन करते थे।
लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज तो रासायनिक खेती हो रहा है, गोबर खाद से खेती नहीं हो रहे हैं, केमिकल वाला आ रहे हैं, और आज किसान खेती कम करता है और बड़े-बड़े सेठ मारवाड़ी बड़े-बड़े फार्म डाल के देखिए, 10 एकड़ 20 एकड़ का फार्म डाल दिए हैं और बस केमिकल और रासायनिक चीज से पूरा सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। आज मार्केट में भी आता है, कहीं कहीं इंजेक्शन लगे हुए लौकी आ रहा है, कई जगह केमिकल डाल डाल के सब कर रहे हैं, उसको हम लोग खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। तो यही हमारा खान पान आज जो है परिवर्तन हो गई, और ये खान पान के चलते हम लोग बीमार पड़ रहे हैं साथियों। बीमारी का कोई रीजन नहीं। आज कैंसर, अल्सर, ट्यूमर, माइग्रेन, आज नहीं, मेरे आंखों के सामने में देखता हूँ साथियों, 30 साल 35 साल के महिलाओं में बच्चादानी में प्रॉब्लम आ रहे हैं। डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं, बच्चेदानी को निकाल दे रहे हैं। 30 साल 35 साल के लोगों में हार्ट अटैक से लोग मर जा रहे हैं। लोगों में शुगर ऐसा हो गया, 80% व्यक्ति, मेरे को लगता है 80% व्यक्ति चेक कराएंगे पूरे गांव को ना, 70% 80% शुगर का पेशेंट मिलेगा। इतने लोगों में शुगर इसी बढ़ जा रहे हैं। तो आज जो इतनी डिसीज हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी हो रहा है, तो वो जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन उसका कोई सार्थक इलाज नहीं है। न तो शुगर का कोई सार्थक इलाज है, ना बीपी का कोई सार्थक इलाज है, ना बवासीर का कोई इलाज है, न तो कोई प्रकार के ये अंग्रेजी दवा में हमारा वो जो पथरी होता है उसका कोई इलाज नहीं है। बच्चा दाने में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, और डॉक्टर के पास जाओगे तो यही लास्ट स्टेज में इसको चेंज करो, उसको बदल दो, उसको निकाल दो, बस निकालने का ही काम करता है। तो आज हमको यही सारा चीज को समझना है, एक सामान्य बुद्धि की इस्तेमाल करना होगा साथियों, कि आज हमारे हर गांव में, हर घर में लोग बीमार क्यों हैं, इसको जाने, किस कारण से हो रहे हैं। अब हम जान रहे हैं खान पान के चलते हो रहे हैं, तो हमारा मकसद, उद्देश्य क्या है? खान पान से जब हो रहे हैं तो खेती करने का पद्धति को बदलना है। जहाँ रसायन डाल रहे हैं वहां पर जैविक खेती कराना है, बस इतने को समझ। तो यदि हमारा जैविक खेती होगा, ऑर्गेनिक खेती होगा, तो निश्चित रूप से हमारा अनाज अच्छा मिलेगा और हमको बहुत बेहतरीन एक विटामिन मिनरल मिलेगा, तो हमको बीमारी नहीं होगा, क्योंकि पहले जमाने में वैसी होता था। तो ये जा रहा है तो जहर मुक्त है। लेकिन ऑलरेडी जिसको बीमारी हो गया है उसके लिए हमारे पास अमृत रस है, नारी संरक्षण है, रेंजवा है, एक बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है। बवासीर हो गया तो बवासीर के लिए, शुगर है तो शुगर के लिए भी है। ऐसा ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट है, रिजल्ट प्रोडक्ट है। अब जो व्यक्ति डिसीज में है, जिसको बीमारी है, उनको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब जिसको नहीं है तो उसके लिए हमारे अमृत रस बना हुआ है, रेंजवा बना हुआ है, उसको दे करके लोगों को आने वाला भविष्य में बीमारी से बचा सकते हैं। लेकिन आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए हमारा बर्छा फोरम के माध्यम से हमको रूट बूस्टर, रूटेज गोल्ड और हमारा म्यूजिक पाउडर है, इसके बारे में बेहतरीन जानकारी दे करके हम लोगों को खेती की पद्धति, खेती करने का जो पद्धति आज जो कर रहे हैं उसको बदलने की जरूरत है। तो ये बर्छा फोरम के माध्यम से घर घर तक जाने का एक बेहतरीन रिजल्ट है। और इतना यदि हम कर देते हैं, दिमाग में एक पॉजिटिव भाव से, संकल्पित भाव से जहर मुक्त खेती के प्रति और स्वस्थ भारत मिशन के प्रति, और लोगों को, बेरोजगार को रोजगार देने के प्रति, जिसको चोरी, जो व्यक्ति बेरोजगार है वो चोरी करता है, उससे बचाना है आपको। ये आपका काम है, हमारा काम है। आज दुनिया में पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं, उसको सही रास्ता में लाना हमारा काम है। और कितनी बढ़िया विजन मिला है साथियों। ये ऐसा कार्य, जितना हम काम करें उतनी बड़ा इनकम है। लोग 30,000 40,000 के लिए, बता रहा हूँ, 30,000 के लिए, 25,000 के लिए एमएससी बीएससी पढ़ के इतना डिग्री लेकर के झाड़ू पोछा लगाने के लिए, एक चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं साथ। हम उसी को बचाने की जरूरत है। इतनी डिग्री है तो डिग्री का सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए। अब डिग्री का इस्तेमाल आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में है, बर्छा फोरम में है, तो निश्चित रूप से आप जो है इसको लेके जाएंगे। बहुत सारे बेरोजगार हैं, उसको रोजगार मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों का जीवन बदल जाएगा, बहुत सारे व्यक्ति के जो सपना है वो सपना साकार हो जाएंगे, बड़ा खुशी से अपने जीवन बनाएंगे। हमारा समाज जो है स्वस्थ समाज रहेगा, जहर मुक्त खेती करेंगे, हमारा भारत देश स्वस्थ भारत रहेगा। स्वस्थ भारत, जहर मुक्त खेती, और हमारा भारत देश स्वरोजगार वाला भारत रहेगा, बेरोजगारी नहीं रहेगा, दूसरा देश में डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा साथियों। ये नरेंद्र मोदी का भी यही सपना है, यही विजन है।
वो भी चाह रहा है कि भारत में जितने खेती जहर मुक्त खेती हो, भारत के हर व्यक्ति स्वस्थ हो, भारत का हर बेरोजगार को रोजगार मिले। ये हमारा भारत सरकार का भी सपना है। ये हमारा छत्तीसगढ़ शासन का भी यही सपना है। उसका सपना, उसका उद्देश्य, उसका विजन, वही भी हमारा विजन है। और उस विजन के माध्यम से काम करेंगे तो हर व्यक्ति अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो कभी भी भाग्य के भरोसे मत बैठना। भाग्य के भरोसे तो आलसी लोग बैठा करते हैं। हम यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, हम आलसी नहीं है साथियों, हम कर्मशील हैं और कर्म करके हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। हम अपनी भाग्य के विधाता खुद हैं, कोई किसी का जीवन नहीं बना सकता। इसी कारण हम कर्म को प्राथमिकता दिए। हमारे अंदर जितने भी लोग आए हैं उन लोगों को सिखाने का प्रयास किए। हम जानते हैं, मैं आज काम कर रहा हूँ, वैसी काम मैं 20 व्यक्ति को मेरे जैसा बना दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अरे मेरे को नौकरी की जरूरत नहीं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख यहाँ मैं इनकम कर सकता हूँ। नौकरी करूंगा तो मेरी इनकम बढ़ाने के लिए मेरे को आमरण अनशन में बैठना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ेगा। लेकिन आज यहाँ पर इनकम बढ़ाने के लिए कोई आमरण अनशन में बैठने की जरूरत नहीं, कोई धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ अब आप अपना इनकम खुद तय करेंगे साथियों। आप 50,000 चाहिए तो 50,000 के लिए रास्ता बनाएंगे, 1 लाख महीना चाहिए 1 लाख के लिए रास्ता बनाएंगे। इस प्रकार से आप जितना इनकम करना चाहते हैं ये आप प्लानिंग करके कर सकते हैं। लेकिन नौकरी करोगे तो आपका इनकम आप तय नहीं कर पाएंगे, आपका इनकम सरकार तय करेगी। ये शिक्षा कर्मियों को कितना देना है वो सरकार तय करेगी, आप तय नहीं कर सकते। शिक्षा कर्मी जो नौकरी करता है वो तय नहीं करता है। अब जब उनको ज्यादा पेमेंट की जरूरत होता है तब सामान्य रूप से उसका पेमेंट नहीं बढ़ता, उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, पूरा उसका समूह को बुलाना पड़ता है, आमरण अनशन करना पड़ता है, कई बार तो पुलिस का डंडा भी खाना पड़ता है, तब कहीं बढ़ता है। इतना आसानी से नहीं बढ़ते। लेकिन आज हम आशा किरण में काम कर रहे हैं साथियों, हम चाहें जब चाहें तब हम अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। जब एक नौकरी करके 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया पैसा देके जब वो नौकरी में लगता है तो क्या उनको काम नहीं करना पड़ता? 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना हम लागत लगाए हैं? अरे 5,000 लगा लो, 5,000 से भी आपका जीवन सज जाएगा। 5,000 से भी आप 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितना चाहो इनकम कर सकते हो। इतनी बढ़िया प्लेटफॉर्म है साथियों। तो आज मैं जो भी बात कहा हूँ, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द कई लोग यही कहते मिले हुए हैं, भाग्य के भरोसे कभी बैठने की जरूरत नहीं है। और जो भी आप दिमाग में कभी यहाँ बैठे हुए लोग, क्या करूं यार, मेहनत तो करता हूँ लेकिन सब बिगड़ जा रहा है, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कैसा भाग्य लेके पैदा हुआ हूँ, ये शब्द मत डालना। ये बहुत बेकार शब्द है साथियों। किस्मत फूटी हो तो क्या करूं, अरे मेरा तो किस्मत में नहीं है, मेहनत करके भी क्या करूं, ऐसा शब्द बिल्कुल मत डालना। कर्म प्रधान चीजें, कर्म करोगे तो अपने जैसे लोग पैदा होगा। आज हम मेहनत की उसका परिणाम मिलता है। कल तेजन चंद्राकर 5 आईडी लाया है। कितना? 5 आईडी। मैं तेजन के साथ नहीं गया पर 5 आईडी आ गए। 5 आईडी आया, 1-1 हजार का था, 5,000 दिए, उसको एंट्री करेंगे, मेरा 1,000 बना। मैं तो भैया तेजन चंद्राकर के साथ नहीं गया लेकिन 1,000 इनकम कर गया। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं मैं मेहनत किया था, कर्म किया था। आज कर्म किया था, आज भाग्य साथ दिया है। मैं नहीं भी गया तो भी मेरा 1,000 इनकम आया। अब समझ गए होंगे ये भाग्य क्या है और किसी का भाग्य रूठता क्यों है और भाग्य क्या चीज। मैं सारा चीज डिटेल बताया साथियों। तो आज संकल्पित होकर कर्म पे लग जाए और मेहनत करे, इतनी मेहनत करे कि अपने जैसे आप 10 लोग पैदा कर देवें और हर बेरोजगार को रोजगार दें, हर गांव के हर किसान को जहर मुक्त खेती के बारे में बताएं और हर गांव के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में बताएं कि हर व्यक्ति को स्वस्थ कराएं। इसी आशा के साथ मैं अगले एपिसोड में मैं आऊंगा तो नई बात को लेके आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा। मैं आगे इनवाइट करता हूं पटेल जी को। नमस्कार।